डॉक्टर ऋचा जैन नागपुर से पुलक मंच परिवार की तरफ से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र करती हूँ। आज मैं आपके बीच में लेकर आई हूँ भगवान अनंतनाथ की कथा। यह कथा को सुनने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि आपका मुंह झूठा नहीं होना चाहिए, आपके पैरों में चप्पल नहीं होना चाहिए और आपके वस्त्र शुद्ध, शरीर शुद्ध होना चाहिए। सर्वप्रथम आप ये मान लें कि आप इस पृथ्वी पर अकेले आए थे और आज भी इस पृथ्वी पर अकेले हैं। आपके आगे, आपके पीछे, आपके दाएं, आपके बाएं कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। एक ओमकार करते हुए हम इस कथा को प्रारंभ करेंगे। ओ पाताल लोक में विराजमान, पृथ्वी लोक में विराजमान, आकाश लोक में विराजमान सभी जिन मंदिर की, जिन प्रतिमाओं की वंदना करते हैं, सिद्ध क्षेत्र की वंदना करते हैं, समाधि सम्राट आचार्य विद्यासागर महाराज जी, नवाचार आचार्य समय सागर महाराज जी, आचार्य पुष्धन सागर महाराज जी, आचार्य पुलक सागर महाराज जी, सभी आचार्य संघ की वंदना करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ भगवान अनंतनाथ की कथा, तो आप जानेंगे कैसे भगवान अनंतनाथ के सभी कल्याणक हुए। चलिए अब मैं आपको ले चलती हूँ भगवान अनंतनाथ की कथा की ओर। भगवान अनंतनाथ का जन्म भी भरत क्षेत्र की अयोध्या नगरी में हुआ था। अब तक 4 तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, भगवान अजितनाथ, भगवान अभिनंदन नाथ और भगवान सुमति नाथ उस अयोध्या में अवतरित हो चुके हैं। अब 5वें तीर्थंकर के अवतार की तैयारी शुरू हो गई है। इसलिए कुबेर ने पुरानी अयोध्या नगरी को नवरचना करके उसे पुनः अति सुंदर बना दिया। उस समय अयोध्या नगरी के महाराजा सिंहसेन थे। उनकी रानी का नाम था जयश्यामा। अचानक ही नगरी में परिवर्तन होने लगा। राजमहल के प्रांगण में प्रतिदिन करोड़ों रत्न की वर्षा होने लगी। प्रजाजन हर्षित हो उठे। महादेवी जयश्यामा को धर्म के उत्तम विचार आने लगे और कार्तिक कृष्ण प्रतिपाद के पूर्व की पिछली रात में उन्होंने सिंह, हाथी, रत्नों की राशि आदि 16 उत्तम सपने एक साथ माता देख रही है। वे स्वप्न तीर्थंकर के जीव का आगमन सूचित करते थे। उन सपनों का फल जानकर माता पिता को अपार हर्ष हुआ। स्वर्ग से इंद्रों ने आकर माता पिता का तथा गर्भस्थ तीर्थंकर के जीव का सम्मान किया और गर्भ कल्याणक महोत्सव मनाया। अयोध्या नगरी की सारे प्रजाजन भी गर्भोत्सव मना रही थी और करोड़ों रत्नों की वर्षा प्रतिदिन हो रही थी। भगवान अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर, उनका पूर्व भाव। अब हम जानेंगे भगवान अनंतनाथ पूर्व भाव में कहाँ थे। अनंत भव चक्र का अनंत करने वाले भगवान अनंतनाथ पूर्व के 3रे भव में घात के खंड में अरिष्ट नगरी के राजा पद्मरथ थे। वह नगरी रत्नमालाओं से सुशोभित थी और उसके राजा भी सम्यक्तवादी रत्नों से विभूषित थे। पूर्णोदय से ब्रह्म से सर्व सुख सामग्री उन्हें प्राप्त थी, परंतु चेतन सुख की वेदना में उन्हें वैसी किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। राज वैभव के बीच रहते हुए भी उनका चित्त पापों से अलिप्त और सदा पंच परमेष्टि की भक्ति में लिप्त रहता था। उनके महान भाग से मुनिवरों तथा केवली भगवंतों का कई बार उनकी नगरी में आगमन होता था। एक दिन भगवान स्वयं प्रभु उनकी नगरी में पधारे।
चारों ओर आनंद मंगल छा गया। भाभी तीर्थंकर समान राजा पद्मरथ बड़ी धूमधाम से गाजे बाजे के साथ भगवान के दर्शन करने गए। अत्यंत भक्ति पूर्वक केवली प्रभु के दर्शन किए। प्रभु का रूप देखकर उनका चित्त परम शांत हुआ। इतना ही नहीं, ज्ञान की निर्मलता होने से उन्हें अपने कुल 7 भवों का ज्ञान हुआ। उसमें यद्यपि भविष्य के 2 भी भव शेष थे, इसलिए वे 2 भव जाने और भूतकाल के 4 भव का भी जान लिया। इस प्रकार वर्तमान सहित उन्हें कुल 7 भवों का ज्ञान हुआ और उसमें अपना अंतिम भव तीर्थंकर का है। ऐसा जानकर उनका चित्त हर्ष से रोमांचित हो गया। भाभी तीर्थंकर ऐसे राजा पद्मरथ ने भगवान के सम्मसरण में बैठकर धर्म उपदेश सुना। उसके सुनते ही वैराग पूर्वक वे चिंतन करने लगे। एक ही शरीर स्थायी नहीं रहा, सब पृथक हो गए, क्योंकि जीव और शरीर पृथक ही हैं। उसी प्रकार 5 इंद्रियां और उनके विषय का संबंध भी नित्य रहने वाला नहीं है, क्षण भंगुर है। 2 में से कोई भी एक छूट जाता है, या इंद्रियां छूट जाती हैं, या विषयों का संयोग छूट जाता है। इस प्रकार जीव शरीर इंद्रियों से तथा उनके विषयों से पृथक है। बैरागवंत राजा विचरते हैं। अन्य मत के मोहा सक्त जीव भले ही उसमें मोहित रहे, परंतु मैंने तो अनंत भगवान के मत की शरण लेकर जड़ चेतना का भेद ज्ञान किया है, इसलिए मैं ब्रह्म विषयों में से कहीं मोहित नहीं होऊंगा। अनंत देव ने मेरा अनंत चेतन वैभव मुझे बतलाया है, उसी की मैं साधना करूंगा। इस प्रकार राजा पद्मरथ का चित्त संसार से विरक्त हुआ। उन्होंने स्वयं प्रभ केवली भगवान के चरणों में दीन जिक्षा ग्रहण की, 11 अंग का ज्ञान प्रकट किया और दर्शन विशुद्धि आदि 16 उत्तम भाव ने भाकर तीर्थंकर नाम कर्म बांधा। 4 प्रकार की उत्तम आराधना सहित प्राण त्याग कर अचिंद स्वर्ग में इंद्र हुए। वहां असंख्य वर्षों तक सम्यक्त पूर्वक निवास किया। पश्चात अभी मनुष्य लोक में अवतरित होने में उनको 6 मास शेष थे कि उनकी पुण्य प्रताप से मनुष्य लोक में दिव्य परिवर्तन होने लगा। अब हम जानेंगे आगे इस कथा में भगवान का जन्म कल्याणक। भगवान अनंतनाथ 13वें तीर्थंकर जन्म कल्याणक। ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को अयोध्या में बालक अनंतनाथ का जन्म हुआ। 13वें बिमलनाथ तीर्थंकर के पश्चात 900 सागर रोपण के असंख्यात वर्षों बाद 14वें तीर्थंकर का अवतार हुआ। उनके अवतार से पूर्व संख्यात वर्षों तक भरत क्षेत्र में जैन धर्म का विच्छेद हो गया था। उनका अवतार होने से वह विच्छेद दूर हुआ और पुनः जैन शासन का धर्मचक्र चलने लगा। तीर्थंकर का अवतार धर्म की वृद्धि के लिए ही है। सुमेरु पर्वत पर महा महोत्सव से इंद्रों ने 14वें तीर्थंकर बाल तीर्थंकर का जन्म अभिषेक किया। भरत क्षेत्र में असंख्यात वर्षों बाद भगवान के जन्म कल्याणक का यह अवसर आया था। जन्म अभिषेक के पश्चात अनंतनाथ ऐसे संबोधन पूर्वक इंद्र ने बाल तीर्थंकर की स्तुति की। इतना ही नहीं, प्रभु के दर्शन से उसे ऐसा महान आनंद हुआ कि उसने तांडव नृत्य किया। जगत के सर्व नृत्यों में इंद्रदानी का यह तांडव नृत्य सर्वश्रेष्ठ है, जिसमें इंद्र स्वयं हजारों हाथों द्वारा हाव भाव सहित भक्ति करके नाचता है। और अयोध्या नगरी में भी चारों तरफ खुशी का माहौल फैल गया। प्रजाजन भक्ति से नाच उठी। कहीं ढोल बज रहे थे, कहीं नगाड़े बज रहे थे और कहीं संगीत। भगवान अनंतनाथ युवराज एवं राजकाल। भगवान अनंतनाथ की आयु
30 लाख वर्ष थी। उनके शरीर की ऊंचाई 50 धनुष थी। उनके चरण में सेही का चिन्ह था। उनका बालकाल अद्भुत था। शरीर की बाल अवस्था होने पर भी उनकी आत्मा तो सम्यक्तवादी अनंत गुणों की थी। 7,50,000 वर्ष तक वे युवराज रूप में रहे। कुछ समय पश्चात महाराजा सेन ने युवराज अनंतनाथ का राज्याभिषेक किया। अयोध्या के राज सिंहासन पर उन्होंने 15 लाख वर्ष तक राज किया। अयोध्या तो पूरे भरत क्षेत्र की राजधानी है। वहाँ से अनेक तीर्थंकर चक्रवर्ती भारत पर राज करते आए। इतना ही नहीं, वह राज छोड़कर 3 लोक के राज्य की साधना कर करके अयोध्यापुरी में असंख्यात राजा इस काल में मोक्ष को प्राप्त हुए। ऐसे ही मोक्षगामी तीर्थंकर अनंतनाथ के राज में प्रजाजन धर्म एवं धन दोनों से वृद्धिगत थे। इतने में अचानक एक घटना हुई। चलो अब हम देखते हैं भगवान अनंतनाथ का दीक्षा कल्याणक। भगवान अनंतनाथ 14वें तीर्थंकर दीक्षा कल्याणक। ज्येष्ठ कृष्ण द्वादशी को अयोध्या के महाराजा अनंतनाथ का आज जन्मदिन था। आज उनकी आयु 22,50,000 वर्ष हुई थी। एक तो अयोध्या पुरी के महाराजा और वो भी तीर्थंकर, इसलिए उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए देश विदेश के हजारों राजा सुंदर भेंट लेकर आए थे। एक दिन पूर्व से ही सारी नगरी अद्भुत श्रृंगार में शोभामान हो रही थी। महाराजा अनंतनाथ राजमहल की छत से उस दिव्य शोभा का अवलोकन कर रहे थे। इतने में आकाश से भारी गड़गड़ाहट के साथ प्रकाश की एक तेज रेखा खिंची और एक तारा गिर गया। अलकापात हुआ। उसे देखते ही महाराजा अनंतनाथ के चित्त में बैराग की चमक के साथ चेतना जागृत हो उठी। उन्हें पूर्व भव का जाति स्मरण हुआ और वे बैराग पूर्वक चिंतन करने लगे कि अरे, जिस प्रकार यह अलका क्षण भंगुर है, उसी प्रकार राग आदि समस्त विभाव भी, यह राज संपदा के संयोग भी क्षण भंगुर है। जीव के साथ यह कोई स्थिर रहने वाला नहीं, मात्र अपना सिद्ध पद ही स्थिर है, इसलिए वही साधने योग्य है। इस जीवन में मुझे मोक्ष की साधना पूरी करनी है, इसलिए अब प्रमाद करना उचित नहीं है। मैं सिद्ध ही यह संसार छोड़कर मुनि बनूंगा और मोक्ष की साधना करूंगा। महाराजा के दीक्षा संबंधी निर्णय से चारों ओर खलबली मच गई। देव भी जान गए और दीक्षा महोत्सव मनाने आ पहुंचे। जन्म का उत्सव मोक्ष के महोत्सव में परिवर्तित हो गया। देवों में गुरु समान ब्रह्म ऋषि ऐसे लोकांकित देवों ने प्रभु की स्तुति करके आप चिंतने वैराग का अनुमोदन किया। उसी समय इंद्र सागर दत्ता नामक पालकी लेकर आ पहुंचे। सागर समान गंभीर प्रभु ने सागर दत्ता पालकी में बैठकर तपोवन की ओर प्रयाण किया। जन्मोत्सव हेतु आए हुए 1000 राजा भी प्रभु के साथ तपोवन की ओर चले और उन्होंने भी प्रभु के साथ ही जीन दीक्षा ले ली। आहा, एक तीर्थंकर के साथ हजार राजा दीक्षा लेकर आत्म ध्यान करते होंगे, तब उन हजार ध्यानस्थ मुनि का वह सामूहिक दृश्य कैसा अद्भुत, अद्वितीय, शांत और बैराग प्रेरक होगा। वह दृश्य देखकर वन के हिंसक पशु भी शांत हो जाते थे। इस प्रकार महाराजा अनंतनाथ अपने जन्मदिन पर ही दीक्षा लेकर आत्म ध्यान में लीन हो गए। उनको तुरंत अनेक रिद्धियां सहित मनापर्याय प्रकट हुआ। उसमें भी शुद्ध परिणाम की लब्धि ने तो निकट में ही केवल ज्ञान आदि नवशायिक भावों की महालब्धि के आगमन की सूचना दी। 2 दिन तक उपास के पश्चात मुनिराज अनंतनाथ साकेतपुरी में पधारे। तब राजा विशाख ने उन्हें भक्ति पूर्वक प्रथम पारणा कराया। उसी समय पारणा करने वाले को मोक्ष सूचक देवी बाद बजने लगे और आकाश से रत्न वृष्टि हुई। भगवान अनंतनाथ तप कल्याणक केवल ज्ञान एवं सम्मासरण।
मुनि दशा में विचरण करते करते प्रभु अनंतनाथ 2 वर्ष पश्चात पुनः अयोध्या नगरी में पधारे और जिस तपोवन में दीक्षा ली थी उसी में चैत्र कृष्ण अमावस्या के दिन शुक्ल ध्यान द्वारा केवल ज्ञान प्रकट किया, केवल ज्ञान प्रकट किया, केवल ज्ञान प्रकट किया। 14वें तीर्थंकर 13वें गुस्थान में परम आत्मा पद को विराजमान हुए। देवोंद्रों ने पंचम ज्ञान प्राप्त प्रभु के चौथे कल्याणक का महोत्सव मनाया, सम्मोषण की रचना की, अनंतनाथ भगवान की अनंत भावों से भरी दिव्य ध्वनि सहज रूप से खिरने लगी। जय आदि 50 गरदर एक साथ उस दिव्य वाणी को छेल रहे थे। तब उपरांत कितने ही मुनिवर सम्मसरण में ही आत्मलीन होकर केवल ज्ञान प्राप्त करते और पृथ्वी को छोड़कर आकाश में निरलम रूप के 5000 धनुष की ऊंचाई पर स्थिर होते थे। ऐसे 5000 केवली अरहंत भगवान के उस सम्मसरण में विराजते थे। आहा, एक तीर्थंकर और अन्य 5000 केवली भगवान हजारों अरहंत के मेले का वह दृश्य कैसा अद्भुत होगा। एक क्षेत्र में 2 तीर्थंकर साथ नहीं होते, परंतु केवली भगवान अरहंतों सम्मसरण में हजारों एक साथ होते हैं। वहां मानो केवल ज्ञान उगने का खेत, वहां 5000 केवलियों के अतिरिक्त 5000 मनाप्रय ज्ञानी, 4000 से अधिक अवधि ज्ञानी मुनिवर, 1012 अंगधारी शुद्ध केवली, 3000 से अधिक बाद विदा में निपुण मुनिवर, करीब 40,000 उपाध्याय तथा 8000 विक्रिया रिद्धि धारी मुनिवर विद्यमान थे। कुल 66,000 मुनिवर, 1,08,000 आरिकाएं, 2 लाख श्रावक और 4 लाख श्राविकाएं का चतुर्विक संघ प्रभु के साथ मोक्ष मार्ग में चल रहा था। तो उपरांत तिरंज का राजा सिंह, हाथी, सर्प, बंदर, मोर आदि लाखों प्राणी भी प्रभु के दर्शन में हर्षित होते थे। दिव्य ध्वनि का श्रवण करके आत्मज्ञान प्राप्त करके थे और 13वें गुणस्थान में विराजमान 14वें तीर्थंकर प्रभु अनंतनाथ दिव्य ध्वनि द्वारा आत्मा का अनंत चेतन वैभव बतलाते थे। उस अद्भुत आचितन वैभव के समक्ष देव भी अपने स्वर्ग लोक के वैभव को तुच्छ समझकर आत्म वैभव की उपासना करते थे। इस प्रकार सम्मसरण में आकर कितने ही मित्र दृष्टि जीव भी सम्यक दृष्टि बन जाते थे। भगवान अनंतनाथ ने लाखों वर्ष तक धर्म उपदेश देकर धर्मचक्र का प्रवर्तन किया। उनकी दिव्य ध्वनि से आता था कि हे जीव, आत्मा में एक ही नहीं किंतु अनंत धर्म एक साथ विद्यमान है। एक ही समय में सत पाना और असत पाना, एक पाना और अनेक पाना, नित्य पाना और अनित्य पाना, ज्ञान और आनंद, कर्तव्य और अकर्तव्य, ऐसे अनंत धर्म किसी प्रकार के विरोध बिना एक साथ वस्तु में विद्यमान है और वही वस्तु का स्वरूप है। वस्तु में उसमें सर्व शुद्ध धर्म एक समान है, तन्मय रूप में विद्यमान है, उनमें कोई गौड़ नहीं है। वक्ता अपने अभिप्राय अनुसार उसमें से किसी को मुख्य करके कथन करता है, तब दूसरे धर्म भी गौण रूप में उसको स्वीकृत में रहते हैं। उनका निवेदन नहीं है। प्रत्येक वस्तु द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप तथा उत्पाद व द्रव्य स्वरूप स्वाभाधीन है। उसके द्रव्य गुण पर्याय में किसी का हस्तक्षेप नहीं है। अपने स्वाधीन स्वरूप को समझने वाले जीव अपने अपने धर्म स्वभावों से ही परितृप्त रहता है और सम्यक तत्व को लेकर मोक्ष तक के सुख का अपने में ही अनुभव करता है। इस तरह से भगवान का समुसरण में हजारों जीवों ने जैन धर्म को स्वीकार किया। अब हम आगे देखेंगे भगवान अनंतनाथ का मोक्ष कल्याण। भगवान अनंतनाथ मोक्ष कल्याणक धर्म उपदेश में ऐसी सत्य वस्तु को प्रारूपणा करते करते भगवान अनंतनाथ ने 7.5 लाख वर्ष तक विहार किया और करोड़ों जीवों को मोक्ष मार्ग में लगाया।
अंत में जब 1 मास आयु शेष रही, तब सम्मेद शिखर के स्वयंभू टोंक पर आकर स्थिर हुए। विहार और वाणी रुक गए और जिस दिन केवल ज्ञान प्रकट हुआ था, उसी दिन चैत्र की अमावस्या को संपूर्ण योग निरोध करके भगवान अनंतनाथ तीर्थंकर अनंत धर्मों को सिद्धि सहित मोक्ष पद को प्राप्त किया। इंद्र ने मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाकर पूजा की। अनंतनाथ जिन राज का कूट स्वयं जे, मन वच तन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। इस प्रकार भगवान अनंतनाथ जिन तीर्थंकर की मंगल कथा यहाँ पूर्ण हुई। पुलक मंच परिवार की तरफ से आप सभी को सादर जय जिनेंद्र।